प्रयागराज का माघ मेला, वो जगह जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, जहां संगम के तट पर सिर्फ हर हर गंगे की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस बार माघ मेले की फिजा कुछ बदली हुई है। वहां भजन कीर्तन के साथ साथ एक अजीब सा तनाव है। पुलिस के बैरिकेड्स हैं, नोटिस थमाए गए हैं और संतों के बीच तनातनी चल रही है। और ये झगड़ा किसी छोटी मोटी बात पर नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे बड़े पद शंकराचार्य की गद्दी को लेकर है। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं जो अपने गुरु के लिए शंकराचार्य वाले सम्मान की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन है जिसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का कागज है और वो पूछ रहा है कि आप किस आधार पर खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक मेले के प्रोटोकॉल का नहीं है, इसकी जड़ें सालों पुरानी एक कानूनी और धार्मिक लड़ाई में है। क्या एक सन्यासी की गद्दी का फैसला अदालत करेगी या फिर परंपरा? आज के इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। इतिहास और कानून की उस किताब के पन्ने पलटेंगे जिसने आज प्रयागराज में यह स्थिति पैदा कर दी है। सबसे पहले माघ मेले में हुए ताजा घटनाक्रम की बात करते हैं, जिसने इस पुरानी आग को फिर से हवा दे दी। प्रयागराज के माघ मेले में जिस शिविर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का बोर्ड लगाया गया है, प्रशासन का कहना है कि उसके लिए जमीन और सुविधाएं शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के नाम से नहीं जारी हुई हैं, बल्कि बद्रिकाश्रम सेवा शिविर के नाम से दी गई हैं। यह है पहला विवाद। दूसरा विवाद तब हुआ जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए निकले, वो भी वाहन लेकर। मेला प्रशासन ने संगम नोज पर बहुत ज्यादा भीड़ का हवाला देकर उन्हें रोक लिया। अपील की गई कि आप पैदल जाकर कुछ लोगों के साथ गंगा स्नान कर लें। इस बात से नाराज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही वापस चले गए। फिर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेला प्रशासन ने उनका अपमान किया। सुनिए। इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरने की इतनी बड़ी जिद क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पालकी से उतरते, उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बन करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है, और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता, और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए। हमको रोका गया, और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। उनमें दंडी सन्यासी थे, हमारे मुख्य शिष्य हैं ज्योतिर्मयानंद जी और प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी। इन दंडी सन्यासियों को घसीट करके ले जाया गया। हम खून का घूंट पी करके बैठे रहे। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य चाहते हैं कि उनके गुरु को वो सारी सुविधाएं और शाही सम्मान मिले जो एक शंकराचार्य को मिलता है। इसमें सबसे अहम होता है छत्र और चंवर। आपने देखा होगा, शंकराचार्य की सवारी निकलती है तो ऊपर एक सोने या चांदी का छत्र होता है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उस पद की संप्रभुता और अधिकार का प्रतीक है। लेकिन मेला प्रशासन ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के खेमे को एक नोटिस भेजा। भाषा बहुत ही आधिकारिक थी, लेकिन मतलब साफ था। प्रशासन ने पूछा कि आपके पास वो कौन से दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि आप विधिवत नियुक्त शंकराचार्य हैं। प्रशासन का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने नई नियुक्तियों या पट्टाभिषेक यानी ताजपोशी पर रोक लगा दी है, तो हम आपको वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल कैसे दे दें। यहीं से टकराव शुरू हुआ। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों का कहना है कि यह धर्म के मामले में सरकार का बेजा दखल है। उनका तर्क है कि शंकराचार्य की नियुक्ति संतों और परंपरा से होती है, किसी जिलाधिकारी के नोटिस से नहीं। वो इसे सालों से चली आ रही अपनी परंपरा का अपमान बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन अपनी जगह अड़ा है कि अगर हमने आपको शंकराचार्य मान लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी हो जाएंगे। यानी पुलिस प्रशासन धर्म और कानून के बीच में फंस गया है। ये टकराव सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया, इसमें अब कानून व्यवस्था का एंगल आ गया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई खुद को शंकराचार्य मान रहा है तो बाकी संतों को क्या दिक्कत है। तो यहां एंट्री होती है अखाड़ों की। सनातन धर्म में अखाड़ों की भूमिका एक तरह से संसद जैसी होती है, खासतौर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। इस विवाद में अखाड़ा परिषद ने भी प्रशासन के सुर में सुर मिलाया है, और अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए ये अच्छी खबर नहीं है।
अखाड़ों की भूमिका समझने के लिए हमें चादर उड़ाने की रस्म को समझना होगा। ये बहुत दिलचस्प है। कुंभ या माघ मेले की परंपरा कहती है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण रूप से सर्वमान्य शंकराचार्य नहीं माना जाता जब तक कि 13 प्रमुख अखाड़े मिलकर उन्हें चादर न उड़ा दें। ये चादर उड़ाना एक तरह का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इसका मतलब है कि संत समाज ने आपको स्वीकार कर लिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों का कहना है कि अभी तक अविमुक्तेश्वरानंद को 13 अखाड़ों की सहमति या चादर नहीं मिली है। उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता और जब तक अखाड़े एकमत नहीं होते तब तक कोई भी खुद को स्वयंभू शंकराचार्य घोषित करके शाही स्नान या पालकी यात्रा नहीं निकाल सकता। इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान भी आ गया, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रथ पर बैठकर स्नान करने को ही शास्त्र के खिलाफ बता दिया। सुनिए रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। रामभद्राचार्य जी का इशारा साफ है कि सन्यासी को विनम्र होना चाहिए, राजाओं जैसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यानी एक तरफ प्रशासन का डंडा है तो दूसरी तरफ अपने ही संत समाज के तगड़े सवाल हैं। इनके अलावा पुरी और द्वारका के शंकराचार्यों की राय भी बटी हुई है। कुछ अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है तो कुछ नियम कायदों की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ज्योतिर्मठ इतने विवादों में क्यों है। बाकी 3 पीठों पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी में इतना झगड़ा क्यों नहीं होता, जबकि चारों प्रमुख पीठ आदि शंकराचार्य ने ही स्थापित किए हैं। तो इसका जवाब इतिहास में छुपा है। बात 18वीं सदी की है। उस समय ज्योतिर्मठ में स्वामी रामकृष्ण तीर्थ शंकराचार्य थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 165 साल तक रही। सोचिए, 150 साल से ज्यादा भी समय तक उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक गद्दी खाली रही। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस समय पहाड़ी इलाकों में गोरखा आक्रमण और फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की वजह से अव्यवस्था रही। उस दौर में बद्रीनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, उन्होंने ही मठ की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन ध्यान रहे, रावल शंकराचार्य नहीं होते, वो सिर्फ पूजा पाठ और व्यवस्था देखते हैं। शंकराचार्य होने के लिए सन्यासी होना और दंडी स्वामी होना जरूरी है। तो तकनीकी रूप से गद्दी खाली थी, लेकिन मठ का काम रावल संभाल रहे थे। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में कई साधुओं ने दावा किया, दीवानी मुकदमे भी हुए, लेकिन कोई भी सर्वमान्य नहीं हो पाया। ये वो दौर था जब परंपरा की जंजीर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई थी, और यही वो गैप है जिसका असर हम आज 2025-26 में भी देख रहे हैं। फिर आया साल 1941, भारत की आजादी से ठीक पहले का वक्त। देश भर के विद्वानों, राजा महाराजाओं और धर्म संघों को लगा कि अब बहुत हो गया, ज्योतिर्मठ की गद्दी अब और खाली नहीं रहनी चाहिए। 11 मई 1941 को एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इसमें उस समय के भारत धर्म महामंडल, काशी के विद्वान, पुरी और श्रृंगेरी के तत्कालीन शंकराचार्यों की सहमति शामिल थी। सबने मिलकर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य चुना। एक बहुत बड़ा पल था। 165 साल बाद गद्दी को एक ऐसा महात्मा मिला जिस पर किसी को ऐतराज नहीं था। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का व्यक्तित्व इतना विराट था कि उनके आते ही विवाद खत्म हो गए। उनके समय में ज्योतिर्मठ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटी। वो कितने प्रभावशाली थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1952 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद उनका आशीर्वाद लेने मठ गए थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शांति सिर्फ उनके जीवित रहने तक ही है, और जैसे ही उनकी आंखें बंद होंगी, विवाद का ऐसा तूफान आएगा जो अगले 80 साल तक नहीं थमेगा। और वो तूफान खड़ा हुआ एक वसीयत की वजह से। कहानी में ट्विस्ट आया 20 मई 1953 को, जब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हुए। उनके जाने के बाद एक कागज सामने आया। दावा किया गया कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की वसीयत है, जिसमें लिखा था कि मेरे बाद गद्दी किसको मिलेगी। उसमें 4 नाम थे क्रम से। पहले नंबर पर नाम था स्वामी शांतानंद सरस्वती का। बस यहीं से महाभारत शुरू हो गई। एक गुट ने कहा हाँ ये वसीयत सही है, गुरुजी ने शांतानंद को चुना है। लेकिन दूसरे गुट ने, जिसमें कई विद्वान और दंडी सन्यासी शामिल थे, उन्होंने इस वसीयत को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क बहुत मजबूत था। वो कहते थे कि आदि शंकराचार्य ने मठों के लिए जो संविधान बनाया है, जिसे मठामनाय
महानुशासनम कहते हैं, उसमें वसीयत लिखकर उत्तराधिकारी बनाने का कोई नियम ही नहीं है। शंकराचार्य अपनी गद्दी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कोई पिता अपनी जायदाद बेटे को देता है, ऐसा नहीं हो सकता। यह गद्दी योग्यता के आधार पर ही दी जाती है। विरोधी पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि यह वसीयत फर्जी है। उनका कहना था कि एक विरक्त सन्यासी जिसका दुनिया से कोई मोह नहीं, वो वसीयत क्यों लिखेगा। इस विवाद के कारण मठ दो फाड़ हो गया। एक तरफ वो लोग जो वसीयत यानी शांतानंद के साथ थे, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने परंपरा का हवाला देकर मानने से इनकार कर दिया। तब से ज्योतिर्मठ में दो समानांतर लाइन चलने लगी। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो इसी में से एक लाइन से आते हैं। पहली लाइन स्वामी शांतानंद सरस्वती जब गद्दी पर बैठे, उन्हें कोर्ट का साथ मिला। 1955 में सिविल कोर्ट ने और बाद में 1960-70 के दशक में कई अदालतों ने वसीयत को सही माना। कोर्ट का नजरिया यह था कि चूंकि पिछले शंकराचार्य ने लिख कर दिया है तो वही मान्य होगा। कानूनी तौर पर शांतानंद जीते रहे। बाद में शांतानंद ने 1980 में गद्दी छोड़ी और स्वामी विष्णु देवानंद को बिठाया। फिर विष्णु देवानंद ने 1989 में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को गद्दी दी। तो इस लाइन में आज जो चेहरा प्रमुख है वो है स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। जो लोग वसीयत के खिलाफ थे, उन्होंने स्वामी कृष्णबोध आश्रम को शंकराचार्य माना। उन्हें काशी विद्वत परिषद और कई संतों का समर्थन प्राप्त था। जब कृष्णबोध आश्रम का निधन हुआ तो उनके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दावा किया कि वो उत्तराधिकारी हैं। लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। चूंकि मठ पर शांतानंद का कब्जा था, तो स्वरूपानंद सरस्वती ने पास में ही अपना अलग आश्रम बना लिया और वहीं से काम करने। तो 1989 आते आते स्थिति ये हो गई कि ज्योतिर्मठ पीठ एक ही थी, लेकिन शंकराचार्य दो थे। एक तरफ वासुदेवानंद वसीयत वाले और दूसरी तरफ स्वरूपानंद विद्वानों के समर्थन वाले। तो मतलब क्या हुआ? भक्त कंफ्यूज्ड, नेता कंफ्यूज्ड, प्रशासन कंफ्यूज्ड। कोई एक के पैर छूता तो दूसरा नाराज हो जाता। अब आते हैं उस कानूनी दांवपेच पर जिसने 2017 में सबको चौंका दिया। सालों तक ये मामला निचली अदालतों में चला। कभी वासुदेवानंद जीते तो कभी स्वरूपानंद ने चुनौती दी। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दोनों पक्षों को हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2017 को 300 पन्नों से ज्यादा का एक जजमेंट दिया, जिसने दोनों ही दावेदारों को झटका दिया। सबसे पहले कोर्ट ने स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने एक बहुत ही तार्किक बात पकड़ी। कोर्ट ने पाया कि वासुदेवानंद 1989 तक एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और सैलरी ले रहे थे। कोर्ट ने कहा कि सन्यास का मतलब है सब कुछ त्याग देना। आप एक तरफ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप सन्यासी हैं। ये संभव नहीं है। सरकारी सेवा में रहते हुए कोई दंडी सन्यासी कैसे हो सकता है? इसलिए उनका दावा खारिज हो गया। दूसरी तरफ कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की नियुक्ति प्रक्रिया में भी खामियां पाई। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह सही नहीं थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अब एक नई कमेटी बनाई जाए जो पूरी प्रक्रिया के तहत 3 महीने के अंदर नए शंकराचार्य का चुनाव करे। लेकिन भारत में मुकदमों का अंत इतनी आसानी से नहीं होता। वासुदेवानंद और स्वरूपानंद दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें नई नियुक्ति की बात कही गई थी, यानी मामला फिर वहीं लटक गया। यथास्थिति बनाए रखो। कहानी में बड़ा मोड़ सितंबर 2022 में आया, जब 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। वो अपने गुट में द्वारका और ज्योतिर्मठ दोनों के शंकराचार्य माने जाते थे। उनके शरीर के शांत होते ही चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन उनके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई। ऐलान किया गया कि अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के नए शंकराचार्य होंगे। ये घोषणा बहुत नाटकीय थी। उनके समर्थकों ने कहा कि स्वरूपानंद जी ने अपने अंतिम समय में उन्हें ही चुना था। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई, दूसरे खेमे में हलचल मच गई। फौरन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई जिसमें कहा गया कि जब 2017 में मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर स्वरूपानंद जी अपना उत्तराधिकारी कैसे चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी नया पट्टाभिषेक नहीं होगा। कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के औपचारिक अभिषेक पर रोक लगा दी और कहा कि वो इस पद का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक मान्यता है वो अभी विचाराधीन है। यहीं से वो स्थिति पैदा हुई जो माघ मेले में देखने को मिली। अभिमुक्तेश्वरानंद के वकीलों और समर्थकों का कहना है कि शंकराचार्य का पद कभी खाली नहीं रह सकता। जैसे ही राजा मरता है तो तुरंत नया राजा बनता है, वैसे ही धर्म में भी निरंतरता चाहिए। वो कहते हैं कि पट्टाभिषेक पर रोक है, लेकिन शंकराचार्य के रूप में काम करने पर नहीं। सुनिए
अभी मुक्तेश्वरानंद के वकील क्या कह रहे हैं। मेरा प्रशासन को ये समझना चाहिए, जो उन्होंने नोटिस दिया है वो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, देश के मेधावी व्यक्तियों में से चुनाव उनका किया जाता है। क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इसमें उन्होंने ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में हमने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है। वहीं विरोधी पक्ष और पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का मानना है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। उनका कहना है कि सिर्फ वसीयत या गुरु के कह देने से कोई शंकराचार्य नहीं बनता। चारों पीठों की सहमति और विद्वानों की मुहर जरूरी है। कोर्ट का भी यही कहना है कि जब तक हम ये तय नहीं कर लेते कि 1953 के बाद से असली लाइन कौन सी है, तब तक किसी भी नए दावे को हरी झंडी नहीं दी जा सकती। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी निश्चलानंद सरस्वती जी का समर्थन किया है। सुनिए। तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया, उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर यह है पूरा मामला। माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस दिया गया है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो 70 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का एक हिस्सा है। शंकराचार्य का पद सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है। ये पद श्रद्धा, त्याग और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस पद का फैसला धर्म संसद में नहीं बल्कि देश की अदालतों में वकीलों की दलीलों और पुरानी फाइलों के बीच हो रहा है। सवाल यह है कि क्या धर्म की परंपराओं को इतना उलझा दिया गया है कि अब उसे सुलझाने के लिए जज साहब की जरूरत पड़ रही है। 165 साल तक गद्दी खाली रही, तब धर्म को नुकसान हुआ या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन आज जब गद्दी के लिए इतनी लड़ाई हो रही है तो आम भक्त की आस्था को जरूर ठेस पहुंच रही है। एक आम हिंदू चाहता है कि उसे पता हो कि उसका धर्म गुरु कौन है, ना कि उसे यह पता करना पड़े कि किस गुरु पर कौन सा स्टे ऑर्डर लगा है। उम्मीद है कि संत समाज और अदालत मिलकर इसका कोई ऐसा स्थायी हल निकालेंगे जो परंपरा के भी अनुकूल हो और कानून के भी, ताकि अगले माघ मेले में नोटिस नहीं बल्कि सिर्फ ज्ञान की चर्चा हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? धर्म के मामलों में कोर्ट का दखल सही है या संतों को खुद फैसला करना चाहिए? और आपकी राय में कौन सी जो लाइन है उसका शंकराचार्य होना चाहिए? लिखकर हमें जरूर भेजें।